मैं पहले एडिटिंग यहाँ पर आपको अच्छा। आई होप आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए, हमेशा आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम एआई सिस्टम बनाते हैं तो हम इंसान को देखते हुए वो चीजें कर रहे होते हैं कि इंसान कैसे इंटेलिजेंट बना, इंसान कैसे अपने डिसीजंस लेता है। इंसान को देखते हुए ही हम लोग मशीन को इंटेलिजेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि देखें, इंसान इंटेलिजेंट कैसे होता है। वो लर्न कर रहा होता है कंटिन्यूसली, डे बाय डे वो लर्न कर रहा है। अब अभी आपको एआई के बारे में नहीं पता था, अब एआई में एक्सपर्ट कैसे बनेंगे आप? जब उसको आप सीखेंगे। सीखने के लिए आपको कोई ना कोई सोर्स चाहिए, आप कोई ना कोई लर्निंग टेक्निक अप्लाई करेंगे, कोई ना कोई आपका तरीका होगा। या तो आप है ना किसी ट्रेनर के थ्रू आप सीखेंगे, या तो कि आप ऑनलाइन सीख लेंगे, या फिर आप बुक्स वगैरह को प्रेफर करेंगे, बुक से सीखेंगे। मल्टीपल वेज हैं आपके सीखने के। तो इंसान के जिस तरीके से इंसान के तरीके हैं, लर्निंग टेक्निक्स डिफरेंट हैं, इसी तरीके से मशीन के भी वही तरीके होंगे। इंसान किस किस तरीकों से सीखता है? सबसे पहला तरीका होता है इसका सुपरवाइज लर्निंग है। सबसे पहला तरीका होता है इसका ट्रेनर की मौजूदगी में सीखने का। ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग हमारे पास एक लर्निंग टेक्निक है। दीज आर द लर्निंग टेक्निक, इंसान कैसे सीख रहा है, और मशीन को भी हमने वैसे ही सिखाना है। ठीक है। तो एक कंडीशन आती है इंसान के ऊपर कि उसके पास ट्रेनर मौजूद होता है, डेटा भी मौजूद है, ट्रेनर भी मौजूद है, तो सिखा रहा है उसे। जिस लाइक अगर बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को हम सिखाएं कि ये एप्पल है, ये मैंगो है, रेड कलर को दिखा के बताएं ये रेड कलर है, येलो कलर है, कौन बता रहा है? या तो पेरेंट बता रहे हैं, या से गार्जियन बता रहे हैं, या उसकी टीचर बता रही है। सेम एज अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस स्लाइड से मैं आपको कोई भी मटेरियल से मैं कोई चीज टीच कर रही हूँ कि ये पाइथन का लोगो है, या आर का लोगो है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का लोगो है। इस ये क्या है आपके पास? बेसिकली पीपीटी क्या है आपके पास? डेटा है। इस डेटा से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो एक तो ये तरीका हो गया, इंसान के पास नोट्स भी मौजूद है और सुपरवाइजर या ट्रेनर भी मौजूद है। ये लर्निंग टेक्निक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है सुपरवाइज लर्निंग। जब सुपरवाइजर भी मौजूद हो, मतलब डेटा भी मौजूद हो और सुपरवाइजर भी मौजूद हो। सुपरवाइजर मतलब ट्रेनर या टीचर भी मौजूद हो, उस डेटा को पढ़ाने वाला। बुक मौजूद है, उस बुक में से ये ट्रेनर जो है बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो सुपरवाइजर भी मौजूद है और पढ़ाने वाला। ये कैसे कंडीशन कैसे? जैसे यूनिवर्सिटी में आपको नोट्स वगैरह दे देते हैं, स्लाइड्स वगैरह, और फिर आप पढ़ रहे होते हैं, इसी तरीके से जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, दिस कंडीशन इज नेम्ड एज सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है। जहाँ पे इनपुट भी मौजूद होता है, आउटपुट भी मौजूद होता है, और आउटपुट हमारा क्या होता है? हमारा सुपरवाइजर जो हमें पढ़ा रहा होता है। ठीक है। सेम एज हमारे पास एक इंसान पे एक ऐसा कंडीशन आती है, देखिए ये कंडीशन इंसानों पर आई है तो इट मीन्स मशीन पे भी आ सकती है। अब हम सीख किससे रहे होते हैं? हमें हमेशा एक चीज याद रखनी कि इंसान जो सीख रहा होता है ना, वो किस पे सीख रहा होता है? डेटा के ऊपर सीखता है। अब मैं आपको कैसे पढ़ाती? अगर मेरे पास प्रेजेंटेशन अवेलेबल ना होती तो मैं आपको क्या पढ़ा रही होती? मैं बोल रही होती, या तो आप उसको इमेजिन कर रहे होते हैं। लेकिन अब मेरे पास प्रेजेंटेशन मौजूद है। प्रेजेंटेशन मेरे पास बेसिकली क्या है? डेटा है, जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको बताया सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, आपको एक प्रेजेंटेशन मटेरियल प्रिपेयर किया आपके लिए ताकि आपको मैं पढ़ा सकूं। डेटा को पढ़ाने वाला टीचर मौजूद है, मैं मौजूद हूँ आपको। दिस कंडीशन इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है। तो मशीन पे भी ऐसी कंडीशन आ सकती है जब डेटा भी मौजूद हो और ट्रेनर भी मौजूद हो, तो आप क्या कर सकते हैं? सुपरवाइज लर्निंग पे जा सकते हैं। सेम एज आपके पास एक कंडीशन आती है, इसकी एग्जांपल अगर लें सुपरवाइज लर्निंग की, तो लेट सपोज एक बच्चा है जिसको एप्पल और मैंगो की पिक्चर्स या उनके फ्रूट्स दिखाए गए, सिंपल फ्रूट्स रखे, एप्पल भी दिखाया, मैंगो भी दिखाया, और उसे बताया कि ये एप्पल है, ठीक है, ये वाला येलो कलर का मैंगो है, ये रेड कलर का फिर से एप्पल है, ये वाला मैंगो है। तो डेटा भी मौजूद है और ट्रेनर या सुपरवाइजर भी मौजूद है से बताने वाला कि ये क्या चीज है। तो इनपुट हमारे क्या होंगे? डेटा होगा, और आउटपुट हमारा क्या होगा? सुपरवाइजर होगा जो बताएगा उस डेटा के बारे में। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम एआई के अंदर कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है। तो आप कैसे ट्रेन करेंगे? अगर हमारा मॉडल है, मॉडल मतलब हमारा सिस्टम या
कंप्यूटर है, उसको हम क्या करेंगे, इनपुट भी देंगे और आउटपुट भी देंगे। हम कहेंगे देखो ये रेड कलर का एप्पल है, ये येलो कलर का मैंगो है, इसको पूरा पढ़ा दिया, समझा दिया, मैंने आपको पूरी स्लाइड पढ़ा दी। उसके बाद मैं आपसे क्या लूंगी, टेस्टिंग लूंगी आपकी। मैं आपसे पूछूंगी एंड में सवाल करूंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या, उसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, क्या जरूरी है। तो ये टेस्टिंग फेज होगा। ट्रेनिंग फेज क्या है, पढ़ाना सिखाना, ठीक है, लर्न करवाना आपको। तो आपकी लर्निंग किसके थ्रू हो रही है, सुपरवाइजर या ट्रेनर के थ्रू हो रही है। इनपुट भी मौजूद है, आउटपुट भी मौजूद है, और मॉडल को वो डेटा देते हैं हम लोग। और फिर पूछते हैं कि अब बताओ, ये जो डेटा है, ये इमेज जो है वो किसकी है, रेड कलर की, एप्पल की है या मैंगो की। अब जो कंप्यूटर इसका आंसर देगा वो उसकी कहलाएगी प्रिडिक्शन, और वो बताएगा कि ये एप्पल है। तो ये एक कंडीशन आती है जहाँ पे इनपुट और आउटपुट मौजूद हो और हम लोग मशीन को ट्रेन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग। इंसानों पे आती है तो मशीन पे भी आ सकती है। इसी तरीके से हमारे पास एक कंडीशन आती है, अक्सर यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि हमें सुपरवाइजर या टीचर वगैरह में नोट्स वगैरह दे देते हैं, कहते हैं ये टॉपिक मैंने तुम्हें दे दिया है, ये इस स्लाइड में मौजूद है, अब आपने खुद पढ़कर आना है, सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, नोट्स मौजूद हैं लेकिन टीचर मौजूद नहीं है पढ़ाने वाला, अब आपको खुद से पढ़ना है इसको, और इनको खुद समझना है, खुद रट्टे मारने और पेपर देना है बस। टेस्टिंग तो होगी आपकी लेकिन कोई ट्रेनर मौजूद नहीं है। तो ऐसी कंडीशन इंसान पे आ सकती है तो मशीन पे भी आ सकती है। तो इस कंडीशन को नाम दिया गया अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग मतलब वो लर्निंग टेक्निक जहाँ पे हमारे पास जो सुपरवाइजर मौजूद ना हो और हम सेल्फ लर्न करें, खुद से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, आप इसकी एग्जाम्पल ऐसे समझें कि हमारे पास एप्पल और मैंगो की फ्रूट्स मौजूद हैं। अब एक बिल्कुल छोटा बच्चा है जिसे एप्पल और मैंगो का नहीं पता क्या है, अब उससे हम टेस्ट लेंगे। उसे कहते हैं हम लोग कि आपने करना क्या है, आपने इस एप्पल और मैंगो को अलग अलग करके ग्रुप में रखना है। इन फ्रूट्स को, जैसे एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, इन बहुत सारे फ्रूट्स हैं, आपने कहा इन्हें आप डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखें। वो क्या करेगा, उसे बताया ही नहीं गया एप्पल कौन सा है, मैंगो कौन सा है, और बनाना कौन सा है, ग्रेप्स कौन से है। वो क्या करेगा, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज, ठीक है, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज उन चीजों को वो अलग अलग करेगा। रेड कलर के देखेगा तो कलर्स अलग अलग है, रेड कलर के जितने भी एप्पल्स हैं उनको अलग कर लेगा। येलो कलर से देखेगा कि मैंगो थोड़े से ओवल टाइप के शेप में होते हैं तो उनको अलग कर देगा। इसी तरीके ग्रैप्स छोटे छोटे हमारे पास दाने होते हैं जिनको वो अलग कर देगा, तो वो डिफरेंट ग्रुप्स बना देगा। ठीक है, तो अब एक बच्चा कैसे डिसाइड करेगा कि ये डेटा किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। बच्चा क्या करेगा, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज की बेसिस पे उन चीजों को अलग अलग करेगा। तो सेम ये कंडीशन हमारे पास जो है मशीन पे भी आ सकती है। तो ये मशीन पे अगर आ सकती है ऐसी कंडीशन कि अगर डेटा मौजूद है लेकिन सुपरवाइजर या ट्रेनर मौजूद नहीं है, मीन्स आउटपुट मौजूद नहीं है, तो वो कंडीशन हमारे पास कहलाती है अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, अब अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग हमने देखी। एक ऐसी कंडीशन भी आती है इंसानों पर जब इंसान जो है वो अपने हालात से सीखता है। देखिए, हम एक तो सीखते हैं ट्रेनर से, टीचर से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। एक सीखते हैं हम लोग सेल्फ लर्निंग के थ्रू। ठीक है, और एक लर्निंग टेक्निक, लास्ट लर्निंग टेक्निक इंसानों की होती है, वो अपने हालात या माहौल से सीख रहा होता है। ठीक है, अक्सर चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने माहौल से सीख रहे होते हैं, हमें कोई नहीं सिखाने वाला होता, हम खुद से सेल्फ लर्न भी नहीं कर रहे होते। तो वो कैसे सीख रहे होते हैं, अक्सर हमारे पास ऐसे हालात आ जाते हैं जो हमें उस चीज को सिखाने में मजबूर कर देते हैं। तो वो लर्निंग टेक्निक हमारे पास कहलाती है री इन्फोर्समेंट लर्निंग, एआई में। री इन्फोर्समेंट लर्निंग में होता क्या है, बेस्ड ऑन रिवॉर्ड और पनिशमेंट हम लोग लर्न कर रहे होते हैं। कोई भी हालात आ जाते हैं हमारे पर, हम जो भी एक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, अगर अच्छा कर रहे हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलता है, मतलब कोई इनाम मिलता है, या फिर पनिशमेंट मिलती है। तो उस बेसिस के ऊपर जो हम लर्निंग कर रहे हैं वो टर्मिनोलॉजी या एआई के अंदर कहलाती है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, इसमें कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। जी बिलाल, मेटावर्स के बारे में आप सवाल कर रहे हैं, जी आप पूछे मुझसे क्या पूछना है। इफ यू कैन टर्न ऑन योर माइक तो इट विल बी इजी फॉर मी। कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक बिलाल।
आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? मैम मैंने ये पूछना था कि जो फेसबुक है वो मेटावर्स क्रिएट कर रहा है, तो क्या वो इसी टेक्नोलॉजी को, जावास्क्रिप्ट को, सॉरी पाइथन को यूज करके कर रहे हैं, या कोई और वो अपनी लैंग्वेज यूज करें? अच्छा, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। देखें, बताया कि हम सॉरी मैम। मैंने आपको अभी बताया कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं। अब मुझे तो नहीं पता है ना, मतलब मेरा मार्क जकरबर्ग से कोई भी लिंक नहीं है। आवाज आ रही है आपको? यस मैम। अच्छा, मेरा ना पर्सनली मार्क जकरबर्ग से कोई भी लिंक नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब वो मुझे नहीं बता रहे कि वो पाइथन को यूज कर रहे हैं या आर को यूज कर रहे हैं या कोई और टेक टूल यूज कर रहे हैं। ये जरूर बताया उन्होंने, पब्लिकली बताया उन्होंने कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मेटावर्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। देखिए, लैंग्वेज जरूरी नहीं है मैं आपसे कम्युनिकेट इंग्लिश में करूं या उर्दू में करके आपको एआई सिखाऊं। सिखाना मकसद है। ठीक है, लैंग्वेज आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है आपका। ठीक है बिलाल, आप पाइथन को यूज करें, आर को यूज करें, मोस्टली जो जगह पर हर जगह जो यूज हो रही है दैट इज पाइथन। ठीक है, पाइथन को यूज करके वो सी प्लस प्लस को भी यूज कर सकते हैं। अब उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो क्या सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, कौन सी चीजें यूज कर रहे हैं, और वो उन पर डिपेंड करता है। वो उन्हें पता है, हमें नहीं पता। लेकिन वो किस चीज कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एआई के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आपने ये चीज समझनी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, आपने कॉन्सेप्ट क्या इम्प्लीमेंट करना है, आपने एआई इम्प्लीमेंट करनी है। मेटावर्स क्रिएट करना है। मेटावर्स में सिर्फ और सिर्फ एआई के साथ साथ हमारे पास बहुत सारे डोमेन्स इंक्लूड है। ठीक है, आपके पास कंप्यूटर विजन इन्होंने इन्वॉल्व किया है। वर्चुअल रियलिटी के बारे में अगर आपने सुना हो, ऑगमेंटेड रियलिटी ये आपने अगर सुनी हो, ये सारी हमारी एआई की सब डोमेन्स हैं। ये सब इंटीग्रेट हुई हैं। ठीक है, उसके थ्रू ये सिस्टम को इंटेलिजेंट बना रहे हैं। और अब फेसबुक पे एक मेटावर्स का कॉन्सेप्ट आ रहे हैं कि हम लोग जो है ना विदाउट टच भी है, मतलब कहीं पे भी हो हम लोग किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपना जो है एक अवतार बना सकते हैं, और अवतार के साथ डिफरेंट सेशन या डिफरेंट मार्केटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, डिफरेंट बिजनेस वगैरह ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अभी भी वो करंटली डेवलपिंग स्टेज के अंदर है। अभी कोई उन्होंने एक मेटावर्स का कॉन्सेप्ट निकाल लिया, अपनी कंपनी को नाम दे दिया, क्योंकि एक उन्होंने एक प्रोटोटाइप बना लिया है। ठीक है, स्टिल दे आर इन प्रोग्रेस। अब वो कब तक काम करते हैं, कब तक मेटावर्स को कम्प्लीटली इस पे ले आते हैं, नो आइडिया। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग मुझे नहीं पता वो कौन सी यूज कर रहे हैं, मे बी पाइथन यूज कर रहे हो, सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, कोई सी भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, बना एआई सिस्टम रहे हैं। ठीक है, ठीक है और कोई चीज पूछनी है आपने? मैम। इन पाकिस्तान यहाँ पे कोई स्कोप तो ऐसा नजर नहीं आता एआई का, यानी कि हमें जिस तरह आउटर कंट्रीज में फॉरेन नजर आता है कि एआई किस तरह बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान में हमें ये कॉन्सेप्ट नजर नहीं आ रहा। तो आपको कोई लगता है क्या कि कुछ सालों में आएगा ये अच्छा, आप मुझे एक बात इंकरेजमेंट? बताएं, नेफ्टिक का आपने नाम सुना है? बीवीएस यस। वाईडीपी, ठीक है। इमरान खान का नाम सुना है? यस। अच्छा, तो देखिए, अब नेफ्टिक जो प्रोग्राम है हमारा बेसिकली वो काफी टाइम से चलता आ रहा था। ठीक है, और लेकिन उसमें सबसे पहले अभी मतलब 2 या 3 बैचेस गुजर चुके हैं। 2020 में, 2021 में जो है ना, नेफ्टिक के बैच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनको प्रमोट किया गया, लाइक डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी। इन जो मेजर फील्ड्स थी जो कि बाहर मुल्क में मौजूद हैं लेकिन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उनको इंट्रोड्यूस करवाया इमरान खान ने। वो रीजन क्या था इसका? क्योंकि देखिए, बाहर जितनी भी तरक्की हो रही है या डेवलप्ड हो रहे हैं कंट्रीज, वो किस बेसिस पे हो रहे हैं? टेक्नोलॉजी की बेस पर हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ये सालों से किसी पीढ़ी चलती हुई आ रही है, जावा स्क्रिप्ट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट और यही ट्रेडिशनल एप्लीकेशन पे काम हो रहा था, पाकिस्तान में एआई का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इमरान खान ने नेफ्टिक में और ये जो बहुत सारे बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एआई को स्टार्ट किया। और अभी आपको पता है जो लॉकडाउन की सिचुएशन थी, ठीक है, स्मार्ट लॉकडाउन लग रहा था, याद है आपको?
यस मैम। ये सारे जो सिस्टम्स है ना, ये सारे के सारे इंटीग्रेट करवाए, ये सारे एआई के थ्रू इन्होंने डिसाइड करना शुरू किया कि कौन सी जगहों पर हमें ना स्मार्ट लॉकडाउन लगाना चाहिए। जो 2021 में या 2020 के अंदर जो है ना स्मार्ट लॉकडाउन लग रहे थे, वो सारे एआई बेस्ड डिसीजन थे, जिनके बताया गया था कि लतीफाबाद में या फिर कराची के इन इदारों में, इस्लामाबाद के इस जगहों के ऊपर हमें स्मार्ट लॉकडाउन लगा देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डिसीजन एआई बेस्ड डिसीजन है। अब जितने भी करेंटली, मैंने ये सारी कहानी इसलिए सुनाई है आपको क्योंकि अब आने वाला दौर पाकिस्तान में भी जो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। जितनी भी एप्लीकेशन है, जो जावा डेवलपर हैं, जो एंड्रॉइड डेवलपर हैं, जो वेबसाइट डेवलपर हैं, वो सारे के सारे एट द एंड, इन द एंड हमारे पास क्या कर रहे होंगे, एआई को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, वेबसाइट में एआई को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। देखिए वेबसाइट डेवलपर एआई को कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, जैसे फेसबुक हमारे पास एक वेबसाइट है। अब जब जाएंगे गूगल के ऊपर, मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी भी कि हमारे पास 3 तरह की एप्लीकेशन होती है, या तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है, मोबाइल की जो एप्लीकेशन होती है, चाहे एंड्रॉइड की बात करें या iOS एप्पल की बात करें, वो मोबाइल एप्लीकेशन कहलाती हैं। और हमारे पास एक और चीज होती है, दैट इज वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट बेसिकली जब भी हम सर्च करते हैं www.facebook.com या skillvention.com हम सर्च करें, तो यहाँ पे जो भी हम चीजें खोल रहे हैं इंटरनेट पे विया इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। ठीक है, ये वेबसाइट है जो कि हमारी लाइव ऑन हो रही है ब्राउजर पर। ठीक है, ये एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन कौन सी है, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन। तो जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करें, चाहे हम वेबसाइट की बात करें, चाहे हम मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें, सारे के सारे अब अपनी ट्रेडिशनल एप्लीकेशन को जो उन्होंने हार्ड कोड करके बनाई है, उसको एक एआई सिस्टम बना रहे हैं, उसमें एआई लॉन्च कर रहे हैं। एआई लॉन्च करने से उन्हें फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इससे बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं हम, हमें जरूरत नहीं है बार बार उसको अपडेट करने की। तो वो एआई को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि फेसबुक ने किया। अब फेसबुक पे कहाँ कहाँ पे एआई इम्प्लीमेंट है, मेटावर्स के अलावा। मेटावर्स तो चले वो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना, ठीक है, व्हाट अबाउट अदर चीजें कि ना अभी भी फेसबुक कहीं मेटावर्स के अलावा एआई काम पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए अक्सर हम लोग पोस्ट वगैरह देख रहे होते हैं, अक्सर हम ऐसी जगहों से गुजरते हैं, कभी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, ठीक है, आपने उससे चेकअप करवाया, चेकअप करने के बाद आप इस्लामाबाद से हैं, ठीक है, आपने चेकअप करवा लिया, वापस अपने कराची आ जाते हैं। आपने उसे कभी भी फेसबुक पे सर्च नहीं किया, फेसबुक के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन आपके पास उसकी आईडी आ जाती है सर्च लिस्ट के अंदर, खुद ब खुद आ गई। या आपने एक झलक देखी थी एक बंदे की और उसकी आईडी सर्च में आ गई। ये कैसे हो रहा है, ये सब पीछे से सारा एआई एल्गोरिथम्स डेटा के ऊपर काम हो रहा है। आपकी लोकेशन ट्रैक की जा रही है, लोकेशन मैच करने के बाद आपको डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है। इवन कि आप यूट्यूब पे जो सर्च कर रहे होते हैं, गूगल पे जो भी सर्च कर रहे हैं, वो आपकी सर्च हिस्ट्री या रिकमेंडेशन जो आ रही होती है, वो सारी की सारी कहाँ कैसे आ रही होती है, एआई सिस्टम्स की वजह से। अगर मैं लिखती हूँ व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज करने के बाद मुझे ये मेरा गूगल क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, व्हाट इज मोनो मंकी पॉक्स वायरस, व्हाट इज मोनो, या जो भी है, एम लिखती है, मैं लिखती हूँ व्हाट इज टी, तो टी से मुझे कह रहे हैं व्हाट इज द वेदर टुडे। ये जो रिकमेंडेशंस मिल रही हैं, अब ये पहले रिकमेंडेशन मैनुअल होती थी, अब इनको भी रिकमेंडेशंस को एआई इम्प्लीमेंट करती है इस पे भी। तो हर जगह हमारी एआई इम्प्लीमेंट की जा रही है, यूट्यूब पे एआई इम्प्लीमेंट है, हम फेसबुक के बारे में बात करें, इंस्टाग्राम पे बात करें, तो सब के सब एआई को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं, ताकि अपने एडवांस सिस्टम्स को मॉडिफाई करें। तो आने वाला दौर में हर कोई, चाहे किसी भी प्रोग्रामर की बात करें, वेबसाइट डेवलपर की बात करें, हर कोई एआई के ऊपर बात करेगा। और एआई जरूरी क्यों है, क्योंकि देखिए अभी करेंटली आपने सीख ली एआई, बहुत जगहों पर कह रहे हैं कि आप बहुत सारी जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। आप बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं एआई के ऊपर। आप अगर एक दफा जाकर कौन सी एप्लीकेशन हैं जहाँ पे हम लोग जॉब सर्च करें, rozy.pk हो गई, और कौन सी एक और नाम याद नहीं आ रहा मुझे, अच्छा 2-3 कुछ ऐसी साइट्स हैं, आप जाकर सर्च करेंगे ना, तो आपको ऑनलाइन या रिमोट बेस्ड जॉब वगैरह प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एआई पे काम करवा रही हैं, एआई के ऊपर जो है प्रोडक्ट्स वगैरह बना रही हैं, और उनको एआई डेवलपर्स चाहिए, एआई एक्सपर्ट्स चाहिए। तो अब आने वाला दौर है ही एआई का। अभी बहुत समझ लें आप, 100% में से 30% इन हो चुका है, 70% और इन होना बाकी है। और जो 30% अगर आप करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, 1-2 साल में और ज्यादा जो है ना इसके ऊपर काम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग
फाइंड करें। किसी ने कोई चीज पूछनी है? मैम इसके लिए इक्विपमेंट्स क्या चाहिए? अच्छा देखिए, आपको इक्विपमेंट्स क्या चाहिए होंगे? सबसे पहले तो आपको एक लैपटॉप चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद उस लैपटॉप के अंदर आपका एक अदद 2 सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक है। क्या सॉफ्टवेयर होंगे? मैंने बात की थी हमें पाइथन आनी चाहिए, तो एक 2 सॉफ्टवेयर हमें चाहिए। सबसे पहला सॉफ्टवेयर आपको चाहिए पाइथन, ये जो मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा आपको चाहिए पाइचार्म, ये वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप इसको यूज, आप इस पे काम नहीं करना चाहते, आपके पास विजुअल स्टूडियो है, आईडीई है, बेसिकली 2 चीजें चाहिए। पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन सॉफ्टवेयर चाहिए, और मतलब कंपाइलर इंटरप्रेटर चाहिए। उसके बाद आपको एक आईडीई चाहिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। चाहे आप वो पाइथन पे काम करें, विजुअल स्टूडियो पे काम करें, जुपिटर पे काम करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होंगे, और एक अदद लैपटॉप चाहिए होगा। और बाकी इम्प्लीमेंटेशन, नॉलेज, हर चीज प्रोवाइड करने के लिए आपका ट्रेनर मौजूद होगा, आपको हर चीज वो समझाएगा A to Z कि क्या क्या चीज आपने करनी है, ठीक है। मैम ये सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेंगे? क्या? सॉरी? सॉफ्टवेयर कहाँ अच्छा, ये सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेंगे? ये सॉफ्टवेयर आपको से इंटरनेट से मिलेंगे? मिलेंगे, हर चीज इंटरनेट पे मौजूद है। आपने यहाँ पर लिखना है पाइथन, ठीक है, और आपने लिखना है पाइथन डाउनलोड। पाइथन डाउनलोड पे जाने के बाद आपने पहला ये जो आपका वेबसाइट लिंक है, यहाँ पे अपने खोलना है, इसे पहले से डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉल करना है। पहले आपने ये पाइथन वाला डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी हुआ है, इसलिए मैं करके नहीं दिखा रही, ठीक है। ये डाउनलोड यहाँ से करना है, फ्री है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने गूगल पे दोबारा से जाना है और उससे बोलना है भाई अब मुझे आप डाउनलोड करके दें पाइचार्म, जो कि हमारा एक और सॉफ्टवेयर, दैट इज आईडीई। पाइचार्म डाउनलोड आप लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आकर आप इधर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये पाइचार्म की 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक कम्युनिटी एक प्रोफेशनल है। जाहिर सी बात है हम फ्री में खरीदेंगे, पैसों वाला तो लेना नहीं है हम लोगों ने, तो हम कम्युनिटी वर्जन पे जाएंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। प्रोफेशनल जो है ना, ज्यादातर हाई लेवल के टूल्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन जरूरी नहीं, आपका इस पे भी बहुत अच्छा काम हो जाता है, ठीक है। जितना भी हम कोर्स कवर करेंगे उसके लिए ये कम्युनिटी वर्जन इनफ है, वेल दैट इनफ, ठीक है। उसके अलावा इन 2 टूल्स के अलावा आपको एल्गोरिथम्स वगैरह या जो चीजें हम लोग कोडिंग करेंगे वो सब चीजें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। मैं आपको एक दफा पाइथन ओपन करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखिए पाइथन हमारे पास जितना भी सोर्स कोड होता है ना, पाइथन से ट्रेवल होकर वो पाइथन में चला जाता है। इन दोनों की हम लोग कम्युनिकेट। अच्छा, जुपिटर जो है ना, हाँ अब्दुल कुद्दूस, हम जुपिटर भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। देखिए चलिए मैं आपको थोड़ा सा पाइथन के बारे में बता देती हूँ। देखिए पाइथन ये वाला सॉफ्टवेयर जो है ना, ये बेसिकली आपका कंपाइलर इंटरप्रेटर है। अब मैं पाइथन को कह रही हूँ आप ना एज अ कैलकुलेटर काम करो, मुझे 1+2 दिखाओ। 1+2 किया मैंने, ठीक है, और 1 नहीं लिखा मैंने, आई गेस ये क्या लिखा है मैंने। अच्छा, 1+2 किया, एंटर किया, इसने बताया कि 3 है। इसी तरीके से मैं कहती हूँ MEHK, प्रिंट करके दिखाओ। प्रिंट फंक्शन बेसिकली आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। मैं प्रिंट क्या करवा रही हूँ, अपना नाम प्रिंट करवा रही हूँ, ठीक है। प्रिंट फंक्शन में दिया, एंटर किया, मेरा नाम प्रिंट होकर आ गया, डिस्प्ले हो गया। अब इस जगह पर हम लोग क्या करें, लाइन बाय लाइन कोड करें। एक कोड लिख रही हूँ, एक लाइन लिख रही हूँ, फिर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, आउटपुट आ रहा है, फिर एक लाइन लिख रही हूँ, फिर आउटपुट आ रहा है। व्हाट अबाउट कि मैं ऐसा चाहूँ कि मुझे एक ऐसा टूल मिल जाए जहां पे मैं पहले पूरा कोड लिख लूँ, अपना प्रोग्राम लिख लूँ, लिखने के बाद में कंपाइलर के पास भेजूं और उससे एग्जीक्यूट करे वो, फिर मुझे आउटपुट दे। पहले मैं पूरा ऐसे लिख लूं, उसके बाद मेरी टीचर चेक करें, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे पूरा प्रोग्राम लिख लूं, उसके बाद ये जो कंपाइलर है वो चेक करे कहाँ पे क्या गलती है और उसको एग्जीक्यूट करके दे। तो इसके लिए हम लोग एक आईडीई यूज करते हैं, कोड एडिटर यूज करते हैं। आईडीई बेसिकली, आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अगर इसके बारे में मैं थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, देखें दोबारा से मुझे थोड़ा सा पाइथन वाली खोलनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। देखिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बेसिकली हम उससे कहते हैं कि हम हमारे पास जो है कोड एडिटर भी मौजूद है, कोड एडिटर भी प्रोवाइड कर रहा है, डिबगर भी प्रोवाइड कर रहा है, और इसके साथ साथ एरर सजेशन वगैरह भी दे रहा होता है, सजेशन भी देता है फ्यूचर की। अब ये पाइथन हमारे पास एक सॉफ्टवेयर, एक आईडी है। आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट में हमें क्या क्या मिलता है, हमें एडिटर मिलता है। एडिटर मतलब पूरा का पूरा स्क्रिप्ट लिख लूँ मैं, और उसके अलावा मुझे एक और चीज मिलती है, एरर। अगर मैं यहाँ पे गलती करती हूँ, देखें मैं ये पाइथन मैंने ऑन किया था अभी,
ये मैंने पाइथन जो एप्लीकेशन मैंने ऑन की थी, अगर मैं यहाँ पर देखें कुछ भी गलती करती हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देती हूँ और एंटर करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे एरर दिखा रहा है, नेम एरर, नेम MEJJF इज नॉट डिफाइंड, कोई भी एरर आ जाता है। इवन के अंदर मैं प्रिंट की डबल टी लगा देती हूँ और फिर मैं महक प्रिंट कर रही हूँ। ठीक है, ये क्या चीज़ है, प्रोग्रामिंग कैसे कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, प्रोग्रामिंग भी आपको बेसिक से पढ़ाई जाएगी, अगर टोटल 5 मंथ्स लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो मुझे एरर दे देगा कि प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे हमने गलती की है। अब ये मुझे चाहिए कि ऐसी चीज हो, ऐसा टूल हो जो कि मुझे पहले से ही एरर बता दे, मैं यहाँ पर गलती करने लगूं और टीचर मुझे पहले से ही बता दे कि आप गलती करने लगे हो। तो ये चीजें हमें आईडी प्रोवाइड कर रहा होता है। अब यहाँ पर ये हमारा आईडी ही है। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ अपना पूरा प्रोग्राम सोर्स कोड पहले। अब जरूरी नहीं कि मैं डायरेक्टली एक एक लाइन लिख रही हूँ फिर वो मुझे आउटपुट दिखा रहा है, मैं पहले अपना पूरा पूरा प्रोग्राम लिख लूँ, उसके बाद आउटपुट एंड में चेक करना चाहती हूँ। इवन कि अगर मैं यहाँ पे गलती करती हूँ कोई भी, तो ये मुझे हाईलाइट करके दिखाएगा, देखें रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है कि आप ये गलती कर रहे हैं। ये एरर की आपके पास प्रिडिक्शंस दे रहा है, एरर आपको दिखा रहा है कि ये आप एरर करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको सजेशंस में आपको हेल्प कर रहा होता है, ये एक तो कोड एडिटर प्रोवाइड कर रहा है, ये कोड एडिटर है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको सजेशंस दे रहा है, ये देखें प्रिंट, और अगर मैं पास लिखती हूँ ये भी मुझे सजेशन दे रहा है कि ये आप ये कीवर्ड यूज कर सकती है, ये कीवर्ड यूज कर सकती है। तो आईडी बेसिकली फ्यूचर सजेशन में और कोड एडिटर प्रोवाइड करने में और डीबगर प्रोवाइड कर रहा होता है, इसीलिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, कोडिंग पर्पस के लिए हम डायरेक्टली पाइथन पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रेफर कर रहे होते हैं ताकि हमें एरर वगैरह पता चलते जाएं, क्योंकि हमें ने बंदा मिस्टेक कर लेता है तो कोई ना कोई इससे पहले बताने वाला मौजूद हो। ठीक है, इस वजह से हम आईडी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आईडी ही हमारे पास बहुत सारे आईडीज हैं, आप कोई से भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप पाइशाम को यूज करें। मैं पाइशाम को इसीलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें सजेशंस है ना बहुत जल्दी आती हैं, एरर्स का जल्दी बताता है, इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता ही है। सही है, लेकिन इसके अलावा आप स्पाइडर को भी यूज कर सकते हैं, वो भी आपका आईडी है, वो भी आपको यही चीजें कोड एडिटर प्रोवाइड करेगा, आपको डीबगर प्रोवाइड करेगा, एरर्स बताएगा, लेकिन इसकी टाइमिंग स्लो लगती है, मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली। जुपिटर में भी आप काम कर सकते हैं, जुपिटर नोटबुक बेसिकली मैं भी दिखाऊंगी आपको कैसी होती है, वो आपकी एप्लीकेशन है। अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो गूगल कोलैब के नाम से आपको ऑनलाइन जुपिटर प्रोवाइड कर रहा है। विजुअल स्टूडियो तो हर किसी ने सुना होगा, विजुअल स्टूडियो कोड हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वही यूज हो रहा होता है, आप पाइथन के लिए, पाइचाम के लिए, किसी के भी लिए यूज करें। ठीक है, मैम ये जी जी। मैम ये मैंने सुना है कि मशीन लर्निंग के लिए ना जुपिटर बेस्ट होता है, तो ये सही है या नहीं? अच्छा, मैं बताती हूँ, देखिए मशीन लर्निंग के लिए जुपिटर बेस्ट होना ये चीज ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, देखिए सिर्फ और सिर्फ बंदे की पर्सनल यूज पर डिपेंड करता है। ठीक है, जुपिटर क्यों प्रेफर किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रही है पाइथन की स्क्रीन, सही है, आउटपुट कहाँ पे इसका डिस्प्ले होगा, मैं आपको आउटपुट डिस्प्ले करके दिखा देती हूँ, ये देखें, ये रन किया मैंने और इसका नीचे आउटपुट आ रहा है। अब जुपिटर कैसी है मैं आपको दिखा देती हूँ, गूगल कोलैब ओपन करके। गूगल कोलैब बेसिकली लाइन बाय लाइन है। ऑनलाइन जो है हमारे पास जुपिटर प्रोवाइड कर रहा है, गूगल ऑनलाइन जुपिटर प्रोवाइड कर रहा है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये आपको फ्री में जीपीयू भी देता है। अक्सर जब हमारे पास डेटा सेट ज्यादा हो जाता है, मशीन को ट्रेन करवा रहे होते हैं ना, तो हमारे पास सिस्टम में जीपीयू नहीं है, तो हम कोलैब को प्रेफर करते हैं डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स की ट्रेनिंग करवाने के लिए। इवन कि हम इसका जीपीयू परचेज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके पास कोलैब ओपन हो रहा है, मैं दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर जो कोडिंग होती है ना, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह, या ये बिल्कुल समझे जुपिटर ही है, ऑनलाइन जुपिटर है। अब यहाँ पर हम दो चीजें कर सकते हैं, कोड सेल, ये सेल कहलाता है, ठीक है, और ये आपका टेक्स्ट कहलाता है। हम यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह भी दे सकते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग अच्छी ग्राफिकल विजुअलाइजेशन के लिए इस चीज को यूज कर सकते हैं कि हम हेडिंग दे सकते हैं, अब क्या करने जा रहे हैं, अब क्या करने जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज लिखती हूँ मशीन लर्निंग, ये मैं हेडिंग दे रही हूँ इसको। ठीक है, देखें मैं यहाँ पर हेडिंग भी दे सकती हूँ, इवन मैं बहुत सारी चीजें अट्रैक्टिव बना सकती हूँ, अपने वर्क को अट्रैक्टिव बना सकती हूँ। इसी वजह से जो है ना जुपिटर को या कोलैब को, जुपिटर की बात कर लें, उसको ज्यादातर लोग यूज कर रहे होते हैं थोड़ा सा अपने डेटा को या अपने कोड को अच्छा विजुलाइज करने के लिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इसको बेस्ट बोलें, बेस्ट फॉर मशीन लर्निंग। असल में बात ये होती है आईडीई की,
आईडी इस वजह से कोई सी भी यूज की जाती है ताकि वो सजेशन वगैरह दे सके, एडिटर वगैरह यूज कर सके। इसके अलावा और कोई भी इसमें एल्गोरिथम्स वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ इसकी स्पीड वगैरह के लिहाज से या फिर उसकी विजुअल अट्रैक्टिवनेस के वजह से जो है ना हम लोग आईडी को चूज करते हैं। मुझे पाइथन मैं जितना भी काम करती हूँ ना वो ज्यादातर पाइथन पे कर रही होती हूँ, लेकिन अपना जो भी कंप्यूटर विजन का जितना भी काम होता है मैं पाइथन पे करती हूँ। लेकिन डीप लर्निंग या फिर अगर मैं बात करूँ जब मुझे डेटा को विजुलाइज वगैरह करना हो, चार्ट्स वगैरह या रिपोर्टिंग वगैरह देनी हो, तो मैं फिर जुपिटर पे जाती हूँ। मैं मल्टीपल आईडीज यूज कर रही होती हूँ अपने लिहाज से। ठीक है, क्लियर है? और कोई चीज पूछनी है? मैंने गिटहब से रिलेटेड एक बात पूछनी थी इधर। जी जी गिटहब से जी पूछिए। वो को पायलट नहीं होता, गिटहब को पायलट, वो फ्री है या वो पेड वर्जन होता है उसका? वो गिटहब पूछना था। किसका कह रहे हैं को आप? पायलट से, को पायलट नहीं है वो जो ऑटो अपने आप बता देता है, पहले से कोडिंग आप करो ना उसके आगे वो रिकमेंडेशन दे देता है कि आप ये लिखना चाह रहे हो। को गिटहब, पायलट है, गिटहब को पायलट। अच्छा गिटहब को पायलट का कह रहे हैं आप? अच्छा गिटहब जी को जी जी। पायलट का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा कोई, अच्छा ये नेचुरल लैंग्वेज प्रमोट्स एंड डिकोडिंग सजेशंस अक्रॉस, आई डोंट नो अबाउट दिस। मैं आपसे कोई चीज मिस कम्युनिकेट करूं तो मुझे इसका आइडिया नहीं क्योंकि मैंने ये यूज नहीं किया। योर एआई पेयर प्रोग्रामर, आई डोंट नो अबाउट दिस। अच्छा यहाँ पर हम ओके लोग, ओके। अच्छा ये भी एआई एप्लीकेशंस एआई को इंटीग्रेट करें, नाइस। मुझे इसका आइडिया नहीं था, लेकिन पेड ही होगा आई गेस, क्योंकि हाँ पेड है, ये पेड आपके पास सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जाहिर सी बात है, अब गिटहब पूरा फ्री है आपको, ओपन कम्युनिकेट दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको चार्ज कर रहा है। ठीक है। अच्छा आपने कोई किसी ने नहीं, वो इंस्टॉल तो हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर मैंने नहीं कंटिन्यू किया अभी तक ना। मैं अच्छा फिर अभी अच्छा मुझे ऐसा हाँ। कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इस वजह से मैंने इसको नहीं प्रेफर किया। लेकिन ओके ओके। और कोई किसी ने कोई सवाल करना है कोई भी, तो फिर वो आप लोग पूछ लें, नहीं तो फिर हम एंड करें। किसी भी कोई भी क्वेश्चन है पाइथन से रिलेटेड या एआई के कोर्स से रिलेटेड, या फिर क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं? क्लासेस बेसिकली हमारी जो स्टार्ट हो रही हैं दैट इज फ्रॉम 1 अगस्त। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है कोर्स में एनरोल करने के लिए वो है हमारी अराउंड 28 जुलाई। आई थिंक कल कल लास्ट डेट है। अगर किसी ने भी कोर्स वगैरह में एनरोल करना है तो वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 28 जुलाई लास्ट डेट है एनरोल करने की, और 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट है। ठीक है, और टाइमिंग्स वगैरह जिन्होंने एनरोल कर चुके हैं उनको शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, और जिन्होंने एनरोल नहीं किया वो फर्दर डिटेल्स व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे भी शेयर कर रही हूँ। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर आई थिंक आप लोगों के पास अवेलेबल भी होगा। मैम वैसे क्लासेस पॉसिबिलिटी सेकंड टाइम होगी ना या फर्स्ट टाइम, सॉरी, ये बता सकते हैं? नहीं, क्लासेस की पॉसिबिलिटी कब होगी, सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम? सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम मीन्स? जी, क्लासेस टाइम की बात कर रहा हूँ, टाइमिंग, अच्छा टाइमिंग्स की, क्लासेस टाइम। जी जी। आई थिंक अच्छा पॉसिबिलिटी मालूम कर रहे हैं 5 PM to 6 PM के बिटवीन में, या तो 6 PM होगी या 5 PM होगी। कंफर्म मैं को स्केड्यूल के बाद बता सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि करेंटली अभी हमारी इनरोलिंग चल रही है ना, तो इस वजह से मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकते। आई थिंक 31 तक जो है ना आपको स्केड्यूल कंप्लीट सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, चले मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। आई होप अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं नंबर पे। अल्लाह हाफिज।